अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसीम उन्नीसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर सनती पॉलिसी करारदाद 1991। ओके, 1991 की सनती पॉलिसी के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में सनती पॉलिसी करारदाद और 1948 की सनती पॉलिसी और 1956 की सनती पॉलिसियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सनती पॉलिसी करारदाद 1991। तो जो यहाँ पर अब तक की जो 1948 और 1956 की और दीगर जो सनती पॉलिसियाँ थी, वो तमाम पॉलिसियाँ यहाँ पर गैर मुल्की सरमायाकारी और कारोबारी इदारों की हौसला अफजाई नहीं है, यानी उसकी हौसला अफजाई नहीं करती है। तो मज़कूरा ये जो तमाम जो सनती पॉलिसियाँ थी यहाँ पर गैर मुल्की सरमायाकारी और कारोबारी इदारों की शिरकत की ज़रूरत को तस्लीम करती थी। यानी जैसे हमने पिछले क्लास में हम सनती पॉलिसियों के बारे में पढ़ी, तो ये तमाम जो सनती पॉलिसियाँ थी वो गैर मुल्की सरमाया या बैरूनी सरमाया और कारोबारी इदारों की सिर्फ ज़रूरत की यानी शिरकत की ज़रूरत को सिर्फ तस्लीम करती थी। और यहाँ पर अवामी और खानगी शोबे यहाँ पर यानी बैरूनी मिल्कियत और कंट्रोल की हौसला अफजाई नहीं करती थी। यानी वो जो सनती पॉलिसियाँ जो 1948, 1956 और दूसरे जो सनती पॉलिसियाँ थी, तो वो सिर्फ गैर मुल्की सरमाया और कारोबारी इदारों की शिरकत की ज़रूरत को तस्लीम करती थी, सिर्फ उसकी शिरकत की ज़रूरत को तस्लीम करती थी। लेकिन यहाँ पर बैरूनी मिल्कियत और कंट्रोल की कोई हौसला अफजाई नहीं करती थी। तो ये पॉलिसियाँ आज़ादियाना मईशत और सरमायाकारी के तकाजे को पूरा नहीं करती थी। तो यहाँ ने ये तमाम पॉलिसियाँ यहाँ पर इसको पूरा नहीं करती थी। तो इसीलिए यहाँ पर 1991 में एक नई सनती पॉलिसी को मुरत्तिब किया गया। क्यों यहाँ पर मुरत्तिब किया गया? ताकि वो जो पहले की जो सनती पॉलिसियाँ थी वो सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी और उसके साथ कारोबारी इदारों की सिर्फ शिरकत की ज़रूरत को तस्लीम करती थी, लेकिन बैरूनी मिल्कियत और कंट्रोल की हौसला अफजाई नहीं करती थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सनती पॉलिसियाँ थी सिर्फ आज़ादियाना मईशत और यहाँ पर सरमायाकारी के तकाजे को पूरा नहीं करती थी। इसीलिए यहाँ पर 1991 में एक नई सनती पॉलिसी को मुरत्तिब किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पॉलिसी के जो खुसूसियात हैं हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो पॉलिसी के खुसूसियात में देखिए यहाँ पर जून 1991 में जून 1991 में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार आई। जून 1991 में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार आई और मईशत में इस्लाहात यानी सुधार लाना और एक मईशत में इस्लाहात और एक आज़ादियानी की लहर पैदा हुई। मईशत में इस्लाहात और आज़ादियानी की लहर पैदा हुई। तो माशी इस्लाहात के इस नए माहौल में 24 जुलाई 1991 में एक नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया। तो यहाँ पर यानी देखिए यहाँ पर जून 1991 में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार आई और मईशत में एक इस्लाहात और आज़ादियानी की लहर पैदा हुई। तो माशी इस्लाहात के इस नए माहौल में हुकूमत ने 24 जुलाई 1991 को एक नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया है। 1991 की सनती पॉलिसी का ऐलान क्या है? तो ये नई सनती पॉलिसी सनती मईशत को एक हकीकी तर्ज पर असर नौ मुनज़्ज़म की। और ये जो सनती पॉलिसी के वो मकासद है, तो यहाँ पर 1991 की सनती पॉलिसी के यहाँ पर 4 बड़े मकासद है। तो यहाँ पर देखिए मकासद में 1991 की सनती पॉलिसी के मकासद। तो यहाँ पर 1991 की जो सनती पॉलिसी है, तो इसको यहाँ पर माशी इस्लाहात के एक नए दौर में इसको शुरू किया गया है और मईशत में यहाँ पर इस्लाहात को शुरू किया गया है।
तो माशी इस्लाहात के इस नए दौर में जो 24 जुलाई 1991 को एक नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया है, तो इस सनती पॉलिसी के यहाँ पर यानी इस सनती पॉलिसी ने मईशत को एक हकीकी तर्ज पर असर नौ मुनज़्ज़म किया है। तो इस सनती पॉलिसी के बड़े मकासद में देखिए, सबसे पहला क्या है, पहले से तैयार फायदों, ओके, पहले से तैयार फायदों की तामीर, ओके, पहले से तैयार फायदों की तामीर। दूसरा है पैदा होने वाली खराबियों और बिगाड़ की इस्लाह करना है। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पर पैदावारी फायदा बख्श रोजगार में काबिले बरकरार तरक्की को यकीनी बनाना। और फोर्थ पॉइंट है बैनुल अक़वामी मसाबिक़त का हुसूल, बैनुल अक़वामी मसाबिक़त का हुसूल। तो देखिए 1991 की जो सनती पॉलिसी जो शुरू की गई थी, तो ये इस सनती पॉलिसी ने मईशत को एक हकीकी तर्ज पर असर नौ मुनज़्ज़म किया है। और ये जो सनती पॉलिसी है, तो इसके बड़े मकासद में देखिए, पहले से तैयार फायदों की तामीर है, यानी पहले से जो तैयार शुदा जो मकासद है, तो यहाँ पर जो तयशुदा है उन मकासद को यहाँ पर हासिल करना है। और पैदा होने वाली खराबियों और बिगाड़ की इस्लाह करना है, यानी उसको सुधारना है। और पैदावार फायदा बख्श रोजगार में काबिले बरकरार तरक्की को यकीनी बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, पैदावारी फायदा बख्श रोजगार में काबिले बरकरार तरक्की को यकीनी बनाना है। और फोर्थ पॉइंट है बैनुल अक़वामी मसाबिक़त का हुसूल। तो यहाँ पर इसके ये चार मकासद को रखा गया है। तो देखिए 1900 ये चार मकासद को हमने यहाँ पर देखा है कि 1991 की सनती पॉलिसी में इन मकासद को यहाँ पर तय किया गया है। तो देखिए 1900 यानी इस जो 1991 की जो सनती पॉलिसी है, तो इसके चंद मकासद को हमने यहाँ पर देखा है। तो इसमें जो है, तो ये जो मकासद यानी बैनुल अक़वामी पहले से तैयार फायदों की तामीर, पैदा होने वाली खराबियों और बिगाड़ की इस्लाह करना है, और पैदावार फायदा बख्श रोजगार में काबिले बरकरार तरक्की को यकीनी बनाना है, और बैनुल अक़वामी मसाबिक़त का हुसूल है। तो ये जो मकासद तय किए गए हैं, तो इन मकासद को हासिल करने के लिए हुकूमत ने इस पॉलिसी में सिलसिलेवार इक़दामात का ऐलान किया है। तो ये जो यहाँ पर 1991 की सनती पॉलिसी में जो मकासद यहाँ पर बनाए गए हैं, तो इन मकासद को हासिल करने के लिए हुकूमत ने सनती पॉलिसी में हस्बे ज़ैल सिलसिलेवार इक़दामात का ऐलान किया है, जो वो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सनती लाइसेंसिंग का खात्मा। तो यहाँ पर सनती लाइसेंसिंग को खात्मा करें। तो यहाँ पर देखिए पहले की जो क्लासेस में हम सनती पॉलिसियों के बारे में पढ़े हैं, तो उसके लिए अवामी और खानगी शोबे के तहत चंद सनतें मुख्तस होती थी। तो खानगी शोबे यहाँ पर सनतें कायम करने के लिए उनको लाइसेंस हासिल करना जरूरी होता है। तो 1991 की सनती पॉलिसी में चंद मकासद तय किए गए, और इन मकासद को हासिल करने के लिए हुकूमत ने अवामी यानी सनती पॉलिसी में चंद इस्लाही इक़दामात का यानी उसके हुसूल के लिए इक़दामात किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम सनती लाइसेंसिंग का खात्मा है। तो मईशत को आज़ाद करने के एक अहम मकसद के तौर पर, मईशत को आज़ाद करने के एक अहम मकसद के तौर पर सनती पॉलिसी ने सिवाय चंद सनतों के बाकी तमाम सनतों के लिए लाइसेंस के लुज़ूम का खात्मा कर दिया गया। सिवाय चंद सनतों के बाकी तमाम सनतों के लिए लाइसेंस के लुज़ूम को खात्मा कर दिया गया है। तो फरवरी 1999 में, फरवरी 1999 में, तो यहाँ पर देखिए जो 1991 यहाँ पर
सनती लाइसेंसिंग का जो खात्मा करे हैं तो मईशत को आज़ाद करने के एक अहम मकसद के तौर पर यहाँ ने सिवाय चंद सनतों के जिनका ताल्लुक जो है तो सलामती है, हाँ ओके, जिनका ताल्लुक सलामती और हिकमत अमली के ओके हिकमत अमली के मामलात और समाजी वजूहात से हो के अलावा बिला लिहाज सरमायाकारी के तमाम लाइसेंसों के लुज़ूम का खात्मा कर दिया गया है। तो ये जो सिलसिलेवार यहाँ पर सनती लाइसेंसिंग के खात्मे के बारे में हम पढ़े हैं, तो मईशत को आज़ाद करने के एक अहम मकसद के तौर पर यहाँ पर सिवाय चंद शरत के यहाँ में यानी सनती पॉलिसी ने सिवाय चंद सनतों के जिनका ताल्लुक जो है तो सलामती, हिकमत अमली के मामलात और समाजी वजूहात से हो के अलावा बिला लिहाज सरमायाकारी के लिए तमाम सनतों के लिए लाइसेंस के लुज़ूम का खात्मा कर दिया गया है। तो फरवरी 1999 में देखेंगे तो फरवरी 1999 में यानी कानून में तरमीम की गई, कानून में तरमीम की गई। तो इसके यानी फरवरी 1999 के मुताबिक यहाँ पर यानी 6 सनतों के लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दिया गया। 1956 की यानी जो 1956-1948 की सनती पॉलिसी में यानी चंद सनतें मुख्तस थी जिसके लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दिया गया था। तो 1999 की सनती पॉलिसी में ने हुकूमत क्या करी, यहाँ पर सलामती, हिकमत अमली के मामलात और समाजी वजूहात से हो के अलावा बिला लिहाज सरमायाकारी के लिए तमाम लाइसेंसों के लुज़ूम को खात्मा कर दिया गया। तो फरवरी 1999 की तरमीम के मुताबिक अब सिर्फ 6 सनतें ऐसी हैं जिनके लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दिया गया है। तो उसमें से देखिए चंद यहाँ पर हम उसको देखेंगे, जैसे अल्कोहल है, ओके, और सिगरेट है, नुकसानदा कीमियाई मादे है, ड्रग्स है, दवासाजी है, ओके, और खलाई और दिफाई आलात है और सनती धमाकू अशिया। तो इन 6 सनतों के लिए यहाँ पर लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दिया गया है फरवरी 1999 की तरमीम के मुताबिक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा है कि सनती लाइसेंसिंग के खात्मे को। तो यहाँ पर सनतों के लिए यानी सिर्फ 6 सनतें ऐसी हैं तो जिसके लिए यहाँ पर लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दिया गया है, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, नुकसानदा कीमियाई मादे है, ड्रग्स और दवासाजी है और दिफाई आलात और खलाई और दिफाई आलात और सनती धमाकू अशिया है। तो ये 6 सनतों के लिए यहाँ पर लाजमी लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अवामी शोबे के रोल को कम करना। जैसे हम देखे हैं कि चंद सनतें अवामी शोबे के तहत होती है यानी हुकूमती शोबे के तहत होती है और चंद सनतें खानगी शोबे के तहत कायम की जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम अवामी शोबे के रोल को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1956 की सनती पॉलिसी में अवामी शोबे के तहत महफूज सनतों की तादाद 17 थी। तो 1956 की सनती पॉलिसी में अवामी शोबे के तहत यहाँ पर महफूज सनतों की तादाद 17 थी। तो इस तादाद को घटाकर 3 कर दिया गया, ठीक है, तादाद को घटाकर यहाँ पर 3 कर दिया गया है। तो वो क्या है, यहाँ पर इस्लाह व गोला बारूद है, ओके, और दिफाई आलात से मुतालिक अशिया है, आटमी तवानाई है और रेलवे हमलो नकल। तो यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर अवामी शोबे के रोल को यहाँ पर कम कर दिया गया है ताकि यहाँ पर सनती तरक्की यानी खानगी शोबे को बढ़ावा दिया जा सके जो मुल्क की माशी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकती है। तो अवामी शोबे के रोल को हम देखे हैं तो 1956 के तहत अवामी शोबे के तहत महफूज सनतों की तादाद 17 थी, तो इस तादाद को घटाकर 3 कर दिया गया है। जो है इस्लाह व गोला बारूद है और सनती दिफाई आलात से मुतालिक अशिया साजी है और उसके साथ है एटमी रेलवे हमलो नकल है और एटमी तवन्नाई वगैरह है। तो इसके लिए लाइसेंस हासिल करना जरूरी करार दिया गया है और ये सिर्फ अवामी शोबे के तहत रहेंगे। नेक्स्ट है MRTP एक्ट 1969, ओके। तो देखिए मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर
MRTP एक्ट 1969 में देखिए MRTP कंपनियों और MRTP गालिब इकाइयों के सिलसिले में जो असासाजात की जो हद थी, ठीक है, यहाँ पर MRTP एक्ट 1969 में देख रहे हैं तो MRTP कंपनियों और MRTP गालिब इकाइयों के सिलसिले में असासाजात की हद, यहाँ पर असासाजात की लिमिट थी, तो असासाजात की हद के खात्मे के खातिर यहाँ पर कानून में तरमीम की गई, असासाजात की हद के खात्मे के खातिर कानून में तरमीम की गई। तो हुकूमत यहाँ पर 1991 की सनती पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पर जो कमजोर और जो यानी कमजोर या जो है तो फिर मतलब जो पसमानदा सनतें हैं, नाकिस और जो पसमानदा सनतें हैं, तो यहाँ पर हुकूमत क्या करेगी, कमजोर और नाकिस टेक्नोलॉजी की हामिल इकाइयों और छोटे पैमाने की इकाइयाँ हैं और गैर अहम इलाकों में जो कायम सनतें हैं, जो इकाइयाँ हैं, और उसका जायजा लेगी। और जो बीमार इकाइयाँ हैं यानी जो सीक इंडस्ट्रीज है, यानी जिसको जो सनतों को नुकसान होता है और जो तालाबंदी के दर पर होती है, तो ऐसी सनतों यानी बीमार इकाइयों को बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन के हवाले किया जाएगा, ठीक है। जो बीमार इकाइयां हैं उसको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन के हवाले किया जाएगा ताकि बाज़ाबतकारी और असर नौ तामीर पर मशवरा किया जा सके। तो MRTP कानून में एक्ट में हम देखें यहाँ पर तो MRTP कंपनियों और MRTP जो गालिब इकाइयाँ हैं तो उसके सिलसिले में असासाजात की हद के खात्मे के खातिर यहाँ पर कानून में तरमीम की गई। तो यहाँ पर सनती 1991 की सनती पॉलिसी के मुताबिक यहाँ हुकूमत कमजोर और जो पसमानदा सनतें हैं, जो पसमानदा टेक्नोलॉजी की हामिल सनतें हैं, तो वैसी इकाइयों का यहाँ पर और छोटे पैमाने की इकाइयाँ और जो गैर अहम इलाकों में कायम सनतें हैं, जो इकाइयाँ हैं, उसका यहाँ पर जायजा लेगी। और जो सीक इंडस्ट्रीज है यानी जो बीमार सनतें हैं उसको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन के हवाले किया जाएगा ताकि उसकी बाज़ाबतकारी और असर नौ पर तामीर पर मशवरा किया जा सके। नेक्स्ट है बैरूनी सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी का आज़ादाना दाखिला। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम बैरूनी सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के आज़ादाना दाखिला, तो यहाँ पर हुकूमत 1991 की सनती पॉलिसी ने बैरूनी असल की आमद को पसंद किया है, यानी बैरूनी असल की अहमियत को यहाँ पर हम देख रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी का आज़ादाना दाखिला, हुकूमत ने राष्ट्र बैरूनी सनती पॉलिसी का मकसद यहाँ पर राष्ट्र बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। तो 1991 की पॉलिसी ने राष्ट्र बैरूनी सरमायाकारी की अहमियत को यहाँ पर तस्लीम किया है ताकि यहाँ पर मुल्क में जदीदियत है और बरामदात है, बैन अक़वामी मेयार की अशिया और खिदमात को फराहम और बरामद किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के आज़ादियाना दाखिले में हुकूमत ने राष्ट्र बैरूनी सरमायाकारी FDI के बहाव को फ़रोग़ देगी ताकि बेहतर टेक्नोलॉजी है, जदीदियत है, बरामदात है और बैनुल-अक़वामी मेयार की अशिया और खिदमात को मतलब फराहम और बरामद किया जा सके, फराहम और बरामद किया जा सके। तो इस हुकूमत ने इस पॉलिसी के हुकूमती पॉलिसी का मकसद बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, खुसूसन बुनियादी शोबे में, ठीक है। तो यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी के रूल में देखें तो बैरूनी हुकूमत यहाँ पर राष्ट्र बैरूनी सरमाया हुकूमत 1991 की सनती पॉलिसी ने बैरूनी असल के बहाव को यहाँ पर फ़रोग़ देगी ताकि जो है तो यहाँ पर बेहतर टेक्नोलॉजी है, जदीदियत है, बरामदात है और बैन अक़वामी मेयार की अशिया और खिदमात को फराहम और बरामद किया जा सके। तो हुकूमती पॉलिसी का मकसद यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, खुसूसन बुनियादी शोबे में। उसके बाद में देखिए आज़ाद सनती महले वक़ूफ़ की पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए हुकूमत ने यहाँ पर ये तय किया है कि आज़ाद सनती महले वक़ूफ़ की पॉलिसी में महले वक़ूफ़ के सिलसिले में ये सनती पॉलिसी महले वक़ूफ़ के सिलसिले में
1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहरों के अलावा किसी भी जगह मरकज से सनती इजाजत हासिल करने की जरूरत नहीं है, सिवाय उन सनतों के जिनके लिए लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। तो यहाँ पर देखा, यानी 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहरों के अलावा किसी भी जगह यहाँ पर मरकज से सनती इजाजत हासिल करने की जरूरत नहीं है, सिवाय उन सनतों के जिनके लिए लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। ओके, उसके बाद है लाजमी तब्दीली की शर्ह का खात्मा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हिंदुस्तान में देखेंगे तो सरमायाकारी का एक बड़ा हिस्सा, हिंदुस्तान में सरमायाकारी का एक बड़ा हिस्सा बैंकों और मालियाती इदारों की जानिब से फ्राहम करदा कर्ज पर मुश्तमिल होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी यहाँ पर बैंकों और मालियाती इदारों की जानिब से फ्राहम करदा कर्ज पर मुश्तमिल होती है। तो ये इदारे यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जों के लेन देन में एक लाजमी तब्दीली की शर्त पर अमल करते थे। तो ये इदारे क्या करते थे, ये इनको कर्जों, अब इनके कर्जों को कर्जों के एक हिस्से को नकद में तब्दील कर लेने का मौका फ्राहम करते थे, अगर इनके इंतजामिया की जानिब से जरूरी समझा जाता था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर तो 1991 की जो सनती पॉलिसी थी, तो 1991 की सनती पॉलिसी के मुताबिक मालियाती इदारे, यानी मालियाती इदारे सरमायाकारी के सिलसिले में यहाँ पर लाजमी तब्दीली की शर्त को लागू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा लाजमी तब्दीली की शर्त के खाते में तो ज्यादा से ज्यादा, यानी हिंदुस्तान में जो सरमायाकारी की जाती थी वो बैंकों और मालियाती इदारों की जानिब से फ्राहम करदा कर्ज पर मुश्तमिल होती थी। तो ये इदारे क्या करते थे, नए प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जों के लेन देन में एक लाजमी तब्दीली की शर्त पर अमल करते थे। और ये क्या, ये इन इदारों को क्या है, इनको यानी इन सनतों को यहाँ पर कर्जों की फ्राहमी करते थे और इनके अपने कर्जों के एक हिस्से को नकद में तब्दील कर लेने का मौका भी फ्राहम करते थे, अगर इनके इंतजामिया की जानिब से जरूरी समझा जाता था। तो यहाँ पर 1991 की सनती पॉलिसी के मुताबिक मालियाती इदारों की इस लाजमी तब्दीली की मालियाती इदारे इस लाजमी तब्दीली की शर्त को लागू नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 1991 की सनती पॉलिसी के खुसूसियात रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 1991 की सनती पॉलिसी का तनकीदी जायजा। तो देखिए 1991 की सनती पॉलिसी हिंदुस्तानी मैशत और समाज पर बहुत गहरा असर रखती है। तो ये अपने अंदर मुस्बित और मनफी दोनों तरह के असरात रखती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुस्बित असरात क्या है। ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मुस्बित असरात में देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे तख्लीकी रुझान है और इख्तिरात आज का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं और मुस्तकिल तहकीक की वजह से यहाँ पर मालूमात में जदीदियत पैदा हुई और सनती अशिया के डिज़ाइन में नयापन लाने के लिए मुस्तकिल तहकीक पर तवज्जो मरकूज की है, यानी तख्लीक और तहकीक और इख्तिराई यहाँ पर तहकीक और इख्तिराई मतलब कि तरक्की की वजह से यहाँ पर मालूमात में जदीदियत पैदा हुई, यानी मुस्तकिल तहकीक और तरक्की की वजह से मालूमात में जदीदियत पैदा हुई और सनती अशिया के डिज़ाइन में नयापन लाने के लिए यहाँ पर तहकीक और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज की हुई है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट मुस्बित असरात में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सेकेंड पॉइंट जो है 1991 की सनती पॉलिसी में म्यारी पहलू को बहुत अहमियत दी है। तो 1991 की सनती पॉलिसी ने म्यारी पहलू को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। हाँ, तो इसमें मुकम्मल म्यार पर तवज्जो मरकूज की है, जिसका लिहाज तमाम सतहों पर करना पड़ता है, अशिया की तैयारी से लेकर इसके सारिफिन तक पहुंचने तक। तो 1991 की सनती पॉलिसी के मुस्बित असरात में तो सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर म्यारू पहलू पर बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। तो मुकम्मल म्यार पर तवज्जो मरकूज की है, जिसका लिहाज तमाम सतहों पर करना पड़ता है, अशिया की तैयारी से लेकर इसके सारिफिन तक पहुंचने तक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि 1991 की सनती पॉलिसी की वजह से बुनियादी सहूलियात में जबरदस्त तरक्की महसूस की जा सकी। बुनियादी सहूलियत में जबरदस्त तरक्की महसूस की जाती है, जैसे बिजली है, हमलो नकल है, मवासिलात वगैरह। नेक्स्ट है एफडीआई की शक्ल में बैरूनी सरमाया का आजादाना दाखिला
और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है एमएनसीज की जानिब से, यानी मल्टी नेशनल कंपनीज की जानिब से, मल्टी नेशनल कंपनीज में रोजगार के मौके और मियार जिंदगी में इजाफा, बेहतर टेक्नोलॉजी पर अमलावारी। तो ये रहे 1991 की सनती पॉलिसी के मुस्बित असरात। ठीक है, तो पहले तो यानी फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर देखें तहकीक और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है ताकि मालूमात में जदीदियत पैदा हो। तो जिसका लिहाज है यानी सनती अशिया के डिज़ाइन में नयापन लाने के लिए मुस्तकिल तहकीक और तवज्जो पर तरक्की पर तवज्जो मरकूज करती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखें कि 1991 की सनती पॉलिसी में मियारी पहलू को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी, यानी मुकम्मल मियार पर तवज्जो मरकूज की गई थी, जिसका लिहाज तमाम सतहों पर करना पड़ता है, जिससे अशिया की तैयारी से लेकर इसके सारिफिन तक पहुंचने तक। उसके बाद में एफडीआई के बहाव में बैरूनी सरमायाकारी का आजादाना दाखिला है और उसके साथ एमएनसीज की जानिब से रोजगार के मौके हैं, मियार जिंदगी में इजाफा और बेहतर टेक्नोलॉजी पर अमलावारी। तो ये रहे 1991 की सनती पॉलिसी के मुस्बित असरात। अब यहाँ पर देखेंगे इसके मनफी असरात क्या रहे हैं 1991 की सनती पॉलिसी के मनफी असरात। तो इसके मनफी असरात में सबसे पहले देखिए यहाँ पर घरेलू सनतों के लिए एक तो सख्त मुकाबला है और ट्रेड यूनियनों की जानिब से सख्त मुखालिफत है, बेरोजगारी में इजाफा है और एमएनसीज की जानिब से मुल्क के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल है, बेजा इस्तेमाल है और पैदावार की साख में खराबियां या बिगाड़ है। तो इस तरह से इसके ये मनफी असरात रहे हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर आज की क्लास में 1991 की सनती पॉलिसी के पढ़े हैं, उसके बारे में 1991 की सनती पॉलिसी का हमने पढ़ा है और 1991 की सनती पॉलिसी की खुसूसियात और 1991 की सनती पॉलिसी का तनकीदी जायजा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। शुक्रिया।